जोहार। आज काफ़ी दिनों बाद लाइव पेज से जुड़े हैं, चूँकि मामला अत्यंत मार्मिक, अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। जैसा कि आप सबों को सूचना मिली होगी कि आज हजारीबाग जिला अंतर्गत मांडू विधानसभा के चुरचू प्रखंड के एक गांव में 6 लोगों की मौत हाथी के द्वारा कुचलने से हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग, एक पिता, एक उस पिता की पुतोहू, एक बुजुर्ग कह सकते एक बुजुर्ग, उनकी पुत्रवधू और उस पुत्रवधू के 2 छोटे बच्चे। एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई हाथी के कुचलने से, और बगल में 2 लोगों की, यानी एक घटना में 6 लोगों की जानें चली गई हाथियों के उत्पात के कारण, हाथियों के तांडव के कारण। लेकिन प्रश्न ये है कि राज्य सरकार और सिस्टम कर क्या रहा है? क्या ये गरीब लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, इसीलिए संख्या बढ़ती जाएगी मौतों की? आप कहते हैं हम एक बेहतर राज्य बनाएंगे। बेहतर राज्य एक विजन से बनता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब एक मौत हो चुका था उसी समय सिस्टम को इतना दुरुस्त कर देना चाहिए था कि अगली बार घटना ना घट पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंता का विषय है। और तुरंत सूचना मिली, हम सुबह गए, क्योंकि हम क्षेत्र में ही थे, आसपास थे, तो हम चुरचू गए, परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना देने का कार्य किया। डीएफओ तथा अन्य बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारियों से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्हें मैंने स्पष्ट कहा कि जिस क्षेत्र में हाथियों के जाने की सूचना मिल रही है, आप उसमें लोगों को, अपनी टीम को अलर्ट करिए, लोगों अपनी टीम को वहां पर गश्ती दल को भेजिए, उन्हें मॉनिटरिंग करने बोलिए, और जब तक क्षेत्र में हाथी बने हैं तब तक लोगों से भी अपील करते रहिए और उनकी सुरक्षा करिए। लेकिन फिर सुन रहे हैं, वहां से जैसे ही आए 2 लोगों का जान चला गया। तो वही ये आश्चर्यजनक है, जब सुबह 6 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं 2 किलोमीटर के बाद फिर शाम को 2 लोगों की जान चली जाती है, तो बिल्कुल आज मैंने संदेह हो रहा है कि आम व्यक्ति को जीने का अधिकार है कि नहीं। जो भारत का संविधान हमें राइट टू लाइफ की बात करता है, जो सबके लिए जीने का अधिकार है, तो उसमें जो लोग अमीर नहीं हैं, जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मजदूर किस्म के हैं, किसान किस्म के हैं, उनको जीने का हक है या नहीं है? अगर है तो सुबह 6 लोगों की जान जा चुकी थी, तो रात को 2 लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों किया गया? सिस्टम वहां क्या कर रहा था? और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि हमें लगता है कि पिछले 3 महीनों में जो क्षेत्र है आपका गोमिया, मांडू, मतलब ये आसपास का ही क्षेत्र, एक पार्टिकुलर क्षेत्र है जहां पर लगभग आज की अगर शाम के 2 लोगों की मृत्यु की बात करें तो 39 लोगों की मृत्यु हो गई। 39 लोग एक बहुत बड़ा नंबर होता है। लोगों की जान, इतनी मात्रा में लोगों की जान चली गई। और आश्चर्यजनक बात है कि सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी किसी को एक आपातकाल बैठक बुलाई है। कोई भी एक बैठक बुलाया होता कि मतलब इसका मतलब है कि वो गंभीर नहीं है इन चीजों को लेकर। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि एक के बाद 39 लोगों की जान महज कुछ महीनों के अंतराल में हाथियों के द्वारा कुचलने से जा चुकी है। और आज तो बड़ा ही माने बहुत ही मर्माहत करने वाला बात है कि एक परिवार के 4 लोग मर गए। एक परिवार के सोच के देखिए, रूह कांप उठेगी। एक परिवार, एक गरीब परिवार, उसके 4 लोग, 4 सदस्य, 2 छोटे बच्चे, एक महिला और उस महिला के ससुर जी, और जो 2 बच्चे थे उस महिला के बच्चे थे, यानी एक परिवार के 4 लोग मर गए। और शाम को फिर उसी क्षेत्र में 2 लोग फिर हाथियों के उत्पात से मारे गए। अब सवाल यह बनता है कि सिस्टम कहां है? इसका मतलब ये सिस्टम हमारा कर क्या रहा है? जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा की, क्या वो कोयला, बालू, अवैध खनिजों की जो तस्करी हो रही है उसी में पूरा ध्यान उनका है? कहां है वे लोग? देखिए, एक मौत होती निसंदेह, हम लोग भी अगर एक घटना होती हम लोग भी सोचते ये आपदा है, एक अचानक से
एक घटना हुई, सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक के बाद 39 लोग मर चुके हैं। तो इस पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो बड़ा विचित्र बात है। एक अगर घटना